राष्ट्रीय किसान मोर्चा के महामंत्री चक्रधर रवानी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय मधुपुर पथरचपटी रोड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन मधुपुर उपचुनाव में भारी मतों से विजयी होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में शोषित वर्ग की जीत होगी और शोषक वर्ग की हार निश्चित है। मधुपुर उपचुनाव जो है ये आज मधुपुर झारखंड भारत और पूरे विश्व में जो दो वर्ग की लड़ाई चल रही है उसी में शोषित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है झारखंड में हेमंत सोरेन और मधुपुर में हफीजुल हसन साहब के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। और जो शोषक वर्ग है वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि शोषितों की संख्या भारत में 90% है और 90% लोग आज समानता का संघर्ष कर रही है। और आज के दौर में जब हम संविधान के दायरे में रहकर अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो पैसों के बल पर, लोभ लालच के बल पर और दबंगई के बल पर हमारे अधिकारों को छीनने का, कुचलने का प्रयास करती है। भारत में हाल के दिनों में जो बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती की है, इसकी पूरे विश्व में निंदा हो रही है। मजदूरों का 27 प्रकार का कानून जो उनका मजदूरों को हित करती थी उन्हें निरस्त कर दिया गया है। तो भारत मजदूर और किसानों का ही देश है। मधुपुर भी उसी रूप में जाना जाता है। तो किसी न किसी रूप में मधुपुर का चुनाव वर्ग विशेष की लड़ाई का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और इस चुनाव में जो हमने देखा है कि भारत के सर्वलोकप्रिय नेता श्री हेमंत सोरेन जी लॉकडाउन के दौरान जो उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है, उनके नेतृत्व में लड़ी जा रही है। और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन और हफीजुल हसन इस लड़ाई में विजय होंगे। इसमें किसी प्रकार का किसी को भी संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। और शोषक वर्ग का नेतृत्व करने वाले पूरे दुनिया की भांति मधुपुर में भी मुंह की खानी पड़ी उन्हें। राष्ट्रीय किसान मोर्चा मधुपुर समेत तमाम भारत में समानतावादी संघर्ष का समर्थन करने के लिए दौरा कर रही है और अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है।